ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को झटका दे दिया। एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत और दुनिया की टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक धमाकेदार ऐलान कर दिया। H-1B वीजा के लिए अब हर साल कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए का भारी भरकम शुल्क देना होगा। यह नियम 21 सितंबर से लागू हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर भारतीय और चीनी टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर ये तूफान टेक की दुनिया में क्या रंग दिखाने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान, इस ऐलान को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ये H-1B वीजा भला क्या है। देखिए, ये एक ऐसा खास वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी टैलेंट को हायर करने की इजाजत देता है, खास करके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे हाई स्किल फील्ड्स में। ये वीजा 3 साल के लिए मिलता है, जिसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर ग्रीन कार्ड मिल जाए तो और भी लंबा ये वीजा चल सकता है। अब हर साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा देता है, 65,000 सामान्य कोटे में और 20,000 उन लोगों के लिए जो अमेरिका में मास्टर्स या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं। अब आता है एक नया ट्विस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान, H-1B वीजा के लिए एक फीस बॉक्स। ट्रंप ने कहा कि H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कंपनियां इसे इस्तेमाल करके कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी लाती हैं, जिससे अमेरिकी वर्कर्स को होता है नुकसान। उनका दावा है कि ये प्रोग्राम अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है। इसलिए अब हर H-1B वीजा धारक के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख चुकाने होंगे, यानी पहले के $1,000 के मुकाबले 9,900% ज्यादा। यानी पहले ये कंपनियां $1,000 चुकाती थी, लेकिन अब सीधे उन्हें $1 लाख इसके लिए चुकाने होंगे। ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी राहत भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दे गए हैं। उनका कहना है कि अगर होमलैंड सिक्योरिटी सचिव को लगे कि कोई कर्मचारी अमेरिका के हित में है, यानी अमेरिका को उससे फायदा है और सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, तो उस पर यह फीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही स्टेट सेक्रेटरी को बी वीजा यानी टूरिस्ट या बिजनेस वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती करने को भी डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिए। अब भारत और चीन की टेंशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? देखिए प्यू रिसर्च के मुताबिक 2023 में 73% H-1B वीजा भारतीयों को मिले थे और 12% चीनी नागरिकों को। 2025 में भी भारत ने 71% और चीन ने 11.7% वीजा हासिल किए। USCIS डेटा ये कहता है कि 2025 में अमेज़न ने 10,000 से ज्यादा H-1B वीजा लिए, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने 5100 से ज्यादा। भारतीय कंपनियों में TCS ने 5,505, कॉग्निजेंट ने 3,700, इन्फोसिस ने 2,004, LTI माइंडट्री ने 1,807 और HCL टेक ने 1,728 वीजा हासिल किए। अब ये नई फीस भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए जेब ढीली करने वाली साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन जैसी कंपनियां अपने H-1B वीजा और H-4 वीजा धारकों को फटाफट अमेरिका लौटने के लिए कह रही हैं, क्योंकि 21 सितंबर की डेडलाइन के बाद एंट्री मुश्किल हो जाएगी। अब भारतीय IT कंपनियों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, जब ये आंकड़े बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की $283 बिलियन की IT इंडस्ट्री के लिए यह फैसला सिरदर्द बन गया है। लाइवमेंट की एक रिपोर्ट की माने तो अगर TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, कॉग्निजेंट और LTI माइंडट्री जैसी टॉप 5 कंपनियां अपने 13,396 H-1B वीजा के लिए ये फीस देती हैं, तो उनका खर्च $13.4 मिलियन से बढ़कर $1.34 बिलियन हो जाएगा। यानी उनके मुनाफे का 10% बस वीजा फीस में चला जाएगा। लेकिन रुकिए, ये सारे आंकड़े तो आपने जान लिए। अब आप ये समझिए कि भारतीय कंपनियां भी कम स्मार्ट नहीं है। नास्कॉम और टेक महिंद्रा के पूर्व CEO CP गुरनानी का कहना है कि भारतीय IT कंपनियां पहले से ही H-1B वीजा पर निर्भरता कम कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में वीजा फाइलिंग 50% से ज्यादा घट गई है।
कंपनियां अब अमेरिका में स्थानीय भर्ती, ऑटोमेशन और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पर जोर दे रही हैं। गुरडानी ने यह भी कहा कि ये शुल्क हमारी रणनीति को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। नैस्कॉम ने जोरदार जवाब देते हुए इस पूरे फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उसने कहा कि $1 लाख की फीस अमेरिका के इनोवेशन और जॉब मार्केट को ही नुकसान पहुंचाएगी, खासकर एआई जैसी फील्ड में जहां हाई स्किल टैलेंट की जरूरत है। नैस्कॉम का यह भी कहना है कि एक दिन की डेडलाइन से कारोबार, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स में भारी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता फैल रही है। उनका कहना है कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी नियमों का पालन करती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करती हैं। ऐसे में नैस्कॉम ने जोर देकर यह भी कहा है कि H-1B वीजा धारक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा नहीं है। वो इस फैसले के डिटेल्स समझने और छूट प्रक्रिया पर स्पष्टता के लिए सरकार से बातचीत करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे फैसले के बाद हर कोई ये सवाल लेके बैठा है कि भविष्य में क्या होगा। देखिए, कुछ लोग इसे भारत के लिए मौका भी मान रहे हैं। पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत की बात माने तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह फैसला अमेरिका के इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत में बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में नए लैब्स, पेटेंट्स और स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। कई कंपनियां अब भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल सकती हैं, जिससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन इस फैसले को कानूनी चुनौतियां भी मिल सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री भी भारतीय और चीनी टैलेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये शुल्क लागू रहा, यानी अगर ये फीस लागू रही, तो टेक कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप का H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन भारतीय कंपनियां पहले से ही इस तूफान का सामना करने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि यह नियम आखिर कितने दिन चलता है और टेक की दुनिया में इसका कितना गहरा असर होता है। वैसे आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।